Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we will practice some questions based on error detections. तो आज हम error detection पर based कुछ questions की practice करेंगे. So let's start. Question number 1. I don't recognize none of the politicians who have been invited to be the speakers today. किस पार्ट में एरर है? द पॉलिटिशियंस हु हैव बीन इनवाइटेड टू बी द स्पीकर्स टुडे आई डोंट रिकॉग्नाइज नन. यहाँ पे देखो फोर्थ ऑप्शन में है आई डोंट रिकॉग्नाइज नन ऑफ. तो ये नॉट भी बोला है इसमें और नन ऑफ, तो ये डबल नेगेटिव हो गया ना कि मैं उनमें से किसी भी पॉलिटिशियन को नहीं पहचानती जिनको आज स्पीकर बनने के लिए बुलाया गया. और दोबारा नाम बोला जा रहा है डोंट बी और नन बी, दोनों नेगेटिव हैं तो डबल नेगेटिव हम यूज नहीं कर सकते. तो यहाँ होना चाहिए आई डोंट रिकॉग्नाइज एनी ऑफ. I don't recognize any of the politicians who have been invited to be the speakers today. या फिर हो सकता था I recognize none of the politicians, ये कह सकते थे पर ये घाटा रहेगा. I don't recognize any of the politicians, क्योंकि मैं उनमें से किसी भी पॉलिटिशियन को नहीं पहचानती जो आज स्पीकर बनने के लिए आए हैं. तो I don't recognize none of. None of should be replaced with any of. डबल नेगेटिव हम यूज नहीं कर सकते कि डोंट भी लगा देंगे नन ऑफ भी लगा देंगे, इसलिए हम डोंट के साथ एनी ऑफ का यूज करेंगे. चलिए नेक्स्ट देखिए. एनी और नन का यूज हम दो से ज्यादा के लिए करते हैं, नाइदर आइदर का यूज हम दो के लिए करते हैं. तो पॉलिटिशियंस तो यहाँ नन था, मतलब दो से ज्यादा थे तभी नन लगाया था ना. यहाँ पॉलिटिशियंस दो से ज्यादा ही होंगे इसलिए यहाँ पे नन का यूज किया था. तो नन की जगह हम एनी का यूज करेंगे. हम आइदर का यूज नहीं कर सकते क्योंकि आइदर या नाइदर का यूज तो हम टू के लिए करते हैं, तो इसलिए हमने एनी की. चलिए नेक्स्ट. A Royal Bengal tigress and her three cubs was poisoned and their carcasses left to rot in the wildlife sanctuary in Goa. किस पार्ट में एरर है? A Royal Bengal tigress and her three cubs was poisoned and their carcasses left to rot in the wildlife sanctuary in Goa. तो देखो सेकंड पार्ट, एंड हर थ्री कप्स वाज पॉइजन. रॉयल बंगाल टाइग्रेस और थ्री कप्स. तो यहाँ तो वाज तो यूज नहीं करेंगे, वर्ब यूज करना चाहिए ना. ये सब्जेक्ट प्लूरल है और वैसे भी ये सेंटेंस पास्ट टेंस में जो है लेफ्ट मीनिंग कार्केसेस लेफ्ट, सेंटेंस पास्ट में जा रहा है तो वर्ब पॉइजन होना चाहिए. वर्ब पॉइजन, पॉइजन तो पास्ट फॉर्म यूज करेंगे पॉइजन और वर्ब का यूज करेंगे ये सब्जेक्ट प्लूरल. And her three cubs was poison. Was poison should be replaced with were poison. नेक्स्ट देखिए. ये क्या आंसर होगा? As we have been neighbors, I have known Mrs. Sharma since more than 5 years. क्योंकि हम नेबर्स रहे हैं, पड़ोसी रहे हैं, तो मैं मिसेज शर्मा को 5 साल से ज्यादा से जानती हूँ. ये कहा जा रहा है इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है? ये कोई एरर नहीं है. देखो सिंस मोर देन 5 years, सिंस का यूज तो हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जैसे सिंस इंडिपेंडेंस, सिंस मंडे. ठीक है, जब आप कोई काम शुरू कर रहे हो तो वहां से जो शुरुआत हो रही है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं सिंस 1945. लेकिन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अवधि के लिए हम फॉर का यूज करते हैं. तो 5 साल, 5 वर्ष, 5 years एक पीरियड ऑफ टाइम है, कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन है, कब की है. तो इसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे. फॉर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं. ये पीरियड ऑफ टाइम है 5 years. अगर यहाँ लिखा होता
as we have big neighbors. I have known Mrs. Sharma since 2020. अगर इसे लिखा होता तो ठीक होता, कि वो पॉइंट ऑफ टाइम है, लेकिन यहाँ ड्यूरेशन दी हुई है कि अवधि दी हुई है 5 years, 5 साल। तो इसलिए यहाँ पे हम 4 का यूज करेंगे। 4 का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, सिंस फाइंड आउट, सिंस could be replaced with 4। नेक्स्ट देखिए, द अरेबियन सी रीजन is very important for India as several major ports are locating there। अरेबियन सी का जो रीजन है इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत मेजर पोर्ट्स वहाँ पे लोकेटेड हैं। किस पार्ट में एरर है या कोई एरर नहीं है? देखो यहाँ लिखा है मेजर पोर्ट्स आर लोकेटिंग देयर। पोर्ट्स किसी को लोकेट कर रहे हैं क्या? पोर्ट्स थोड़ी लोकेट कर रहे हैं, पोर्ट्स वहाँ पे लोकेटेड हैं। तो ये सेंटेंस पैसिव जा रहा है, पोर्ट्स ने कुछ लोकेट नहीं किया, मेजर पोर्ट्स आर लोकेटेड। तो यहाँ तो एक्टिव वॉइस होगा ना, एमआर के साथ आईएनजी अगर यूज करें तो मतलब पोर्ट किसी को लोकेट कर रहे हैं, पोर्ट किसी को लोकेट नहीं कर रहे, पोर्ट्स वहाँ लोकेटेड हैं। तो मेजर पोर्ट्स आर लोकेटिंग नहीं होगा, लोकेटेड हो जाएगा। मेजर पोर्ट्स आर लोकेटेड, लोकेटिंग की जगह हम लोकेटेड यूज करेंगे कि वहाँ पे मेजर पोर्ट्स लोकेटेड है। क्या पैसिव जा रहा है ये सेंटेंस, ये जबान के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीनिंग द राइट टू एक्सप्रेस वंस ऑन कन्विक्शंस एंड बिलीव्स। किस पार्ट में एरर है? कन्विक्शंस एंड बिलीव्स। टू एक्सप्रेस वंस ऑन मीनिंग द राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि आपको अधिकार दे दो कि अपनी भावनाओं को, अपनी मान्यताओं को व्यक्त कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। किस बात में एरर? मीनिंग द राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यहाँ सब्जेक्ट हो गया, तो मीनिंग द राइट, मीनिंग का यूज जब हम आईएनजी वर्ब यूज करेंगे तो तुम या तो इज एम आर के साथ या हैव बीन, हैज बीन के साथ करते हैं, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ, या कंटिन्यूअस टेंस के साथ यूज किया जाता है। हाँ, तो यहाँ पे इज एम आर लिखा होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन के बाद, हम सीधा मीनिंग नहीं लिख सकते। आईएनजी का यूज हम इज एम आर के साथ या हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन इनके साथ करते हैं। यहाँ पे होने चाहिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स द राइट, मीन्स द राइट। ठीक है, मीनिंग द राइट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मीनिंग शुड बी रिप्लेस्ड विथ मीन्स। योर स्किल lie in cheering of people who are stressed out, wound up, और generally just annoyed। तो जो तुम्हारी स्किल है, जो कला है, वो उस चीज में लाया करती है, चेयरिंग ऑफ पीपल, लोगों को खुश करना, उनका प्रोत्साहन बढ़ाना, जो स्ट्रेस्ड आउट है, जो परेशान है, वाउंड अप है, ठीक है, उनको भी जो कोई पीड़ा है या फिर परेशान है, इरिटेटेड। तो किस पार्ट में एरर है? योर स्किल लाई हु आर स्ट्रेस्ड आउट, wound up, or generally just annoyed in cheering up people। Your skill lie, your skill, स्किल क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, स्किल एक ही स्किल की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। अब सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? एस कुछ अंडर पर लाई नहीं होगा, यहाँ पे लाइस हो जाएगा। योर स्किल लाइस, तो lie should be replaced with lies। Next, the bushfire have created havoc and exacerbated the conditions of animals in the forest। किस बात में है? Bushfire have created havoc and exacerbated the conditions, no error, of animals in the forest। तो have created havoc, वही सेम एरर जो लास्ट सेंटेंस में था। सिंगुलर सब्जेक्ट है bushfire, तो उसके साथ हम से सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे तो have की जगह has होगा, have की जगह या has आएगा। have should be replaced with has। Next देखिए, you will never regret this wonderful experience with your life। Regret this wonderful experience with your life, you will never, no error।
कभी भी इस एक्सपीरियंस को लेकर, इस अनुभव को लेकर अपनी लाइफ में पछताओगे नहीं। स्मार्ट मैरर, एक्सपीरियंस विद योर लाइफ में मुझे होगा एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। इस एक्सपीरियंस का अपनी लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं करोगे। एक्सपीरियंस इन योर लाइफ, ये जो आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस है, कि लाइफ में जो एक्सपीरियंस है उस पर कभी पछताओगे नहीं। एक्सपीरियंस इन with should be replaced by in. Next, a witness had seen a youth, perhaps aged young as 10 or 11, acting suspiciously. No error. A witness had seen a youth, perhaps aged young as 10 or 11, acting suspiciously. किस बात में? एक विटनेस ने एक यूथ को देखा, गवाह ने एक यूथ को देखा जो शायद 10 या 11 साल का होगा, जो सस्पिशियसली एक्ट कर रहा था। उसकी मतलब जो वो एक्ट कर रहा था उस पर संदेह हो रहा था, डाउट हो रहा था। तो किस स्मार्ट मैनर है? Perhaps aged young as, perhaps aged young as की जगह होना चाहिए perhaps as young as, जो शायद 10 या 11 साल जितना होगा। perhaps as young as इतना होगा, तो as young as आना चाहिए। aged young as की जगह as young as आएगा, as young as। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। More than 40% of the world's population lives in regions where water has becoming increasingly scarce. 40% से ज़्यादा जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो ऐसे रीजन्स में, ऐसी जगहों पे रहती है जहाँ पर पानी की कमी हो रही है। किस पार्ट में एरर है? यहाँ लिखा है वाटर हैज बिकमिंग इंक्रीजिंगली स्केर्स। तो हैज के साथ तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं ना, हैज के साथ आईएनजी का यूज तब करते हैं जब बीन लगा हो। इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, तो जब बीन का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तब आईएनजी का फॉर्म यूज करते हैं। अदरवाइज हैज के बाद तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो हैज बिकमिंग थोड़ी यूज करेंगे। यहाँ हो जाएगा हैज बिकम, बिकमिंग की जगह हैज बिकम होगा। एज एफ के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो बिकम, बिकम, बिकेम, बिकम, बिकम होती है थर्ड फॉर्म, बिकेम, बिकम, बिकेम, बिकम। ठीक है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, अब बिकम हो जाएगा हैज बिकम इंक्रीजिंगली स्केर्स। बिकमिंग शुड बी रिप्लेस्ड विद बिकम। नेक्स्ट देखिए। Balloons filled with helium travel hundreds or even thousands of miles. Hundreds or even thousands of miles. थाउजेंड्स ऑफ के साथ है, हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, तो ये तो इससे ज्यादा नंबर है, तो इनके बाद हम प्लूरल नाउन का यूज करते हैं, तो माइल नहीं होगा, माइल्स होगा। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, ठीक है, तो प्लूरल हो जाते हैं सब्जेक्ट, तो इनके साथ हम प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, mile should be replaced with miles. Next, Ashwatthama, Dron's only son, has had developed a fondness for lavish living. अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य के इकलौते पुत्र थे, इकलौते बेटे थे, उनमें एक फॉन्डनेस थी, इच्छा थी लेविश लिविंग की। ठीक है, लग्जूरियस, अच्छी जिंदगी, शानदार लाइफ जीने की। हैज हैड डेवलप्ड, देखो हैज हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ में नहीं आएगी, यहाँ तो यहाँ होनी चाहिए था हैज डेवलप्ड या हैड डेवलप्ड, कि हैज हैड भी लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी, तो तीनों हम साथ नहीं लगा सकते, पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट साथ नहीं रख सकते, तो यहाँ तो हैज डेवलप्ड होना चाहिए या हैड डेवलप्ड होना चाहिए। ठीक है, तो हैज हैड डेवलप्ड ये गलत।
इस पार्ट ये होगा हमारा हेड। हैज हैड डेवलप्ड शुड बी रिप्लेस्ड विद हैड डेवलप्ड या फिर हैज डेवलप्ड से भी रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस turned out to be one of the biggest landslide in history. वन ऑफ द बिगेस्ट लैंडस्लाइड, वन ऑफ द के बाद हम प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। बिगेस्ट एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो लैंडस्लाइड यहाँ पर नाउन है, बिगेस्ट बता रहा है लैंडस्लाइड के बारे में, तो ये लैंडस्लाइड नहीं होना चाहिए, होना चाहिए लैंड स्लाइड्स, क्योंकि प्लूरल नाउन का हम यूज करेंगे। वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन का यूज करते हैं, तो वन ऑफ द बिगेस्ट लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स होगा, लैंडस्लाइड नहीं, लैंडस्लाइड्स वन ऑफ द के बाद हम प्लूरल नाउन यूज। लैंडस्लाइड शुड बी रिप्लेस्ड विद लैंडस्लाइड्स। नेक्स्ट देखिए, नेवर आई हैव सीन सच अ, मैंने कभी ऐसा टाउन नहीं देखा, सच नहीं देखा। नेवर आई हैव सीन सच अ टाउन, किस पार्ट में एरर है? नेवर सीन सच अ टाउन, आई हैव या फिर कहीं देखी है? नो। नेवर एक एडवर्ब, नेवर एडवर्ब है, नेवर, सेल्डम, बेयरली, स्केर्सली, हार्डली सब एडवर्ब्स होते हैं। एडवर्ब से जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो इन्वर्जन फॉलो करता है। इन्वर्जन जैसे नॉर्मली सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आते हैं सेंटेंस में। सब्जेक्ट के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आता है। जैसे दे आर स्टडिंग, दे आर वॉचिंग अ मूवी, तो पहले सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट। ये नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर। लेकिन जब भी कोई सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट हो जाए, एडवर्ब से स्टार्ट होता है, तो उससे क्या होगा? सब्जेक्ट से पहले वहां हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहाँ पे देखो, पहले सब्जेक्ट आया हुआ है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब है, ठीक है, फिर ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन जब भी कोई सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ सब्जेक्ट से पहले आनी चाहिए, तो यहाँ स्ट्रक्चर हो जाएगा, नेवर हैव आई सीन सच अ टाउन। जब भी सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट हो तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। तो नेवर के बाद पहले हैव आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आई, फिर मेन वर्ब सीन। तो नेवर हैव आई सीन होगा, नेवर हैव आई सीन सच अ टाउन। एडवर्ब जो है वो इन्वर्जन का रूल फॉलो करते हैं। सो नेवर हैव आई सीन सच अ टाउन। नेक्स्ट देखिए, नथिंग लाइक दिस हैज नेवर हैपेंड टू अस। ऐसा कुछ भी हमारे साथ कभी नहीं हुआ। क्योंकि हमने पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में, नथिंग भी है, नेवर भी। डबल नेगेटिव यूज नहीं कर सकते। नथिंग, नोबडी के साथ हम एवर has never should be replaced with has never. So thank you everyone. Thanks for watching.